हेलो एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। और कल का जो हमने मैराथन लिया था एसएलसीएम का, उससे आपको कोई ना कोई वैल्यू एडिशन जो है वो आपको ज़रूर मिला होगा, राइट? आज का जो ये वीडियो है ये रिकॉर्ड करने के पीछे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि शायद आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, और अगर नहीं चला है तो मैं आपको बता दूं कि आईसीएसआई ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाला है, जिसमें उन्होंने क्लियरली एक बात एकदम अच्छे से क्लियर कर दी कि जो एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं जून 2020 के लिए, वो 1 जून से ही रहने वाले हैं, जैसे पहले से प्लान किया हुआ था। और उसके जो फीस वगैरह पे करने का टाइम पीरियड था, जो कि 15 अप्रैल तक उन्होंने रखा था, उसको उन्होंने और एक्सटेंड कर दिया है और कहा है कि आप आराम से जो आपके एग्ज़ाम फीस है उसको पे कर सकते हैं। और कोई लेट फीस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे चार्ज नहीं की जा रही है, सीधा आपको ऐसा ऐसा बोल दिया गया है, राइट? अब सीधी सीधी बात ये है कि सर, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अभी फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, सबके मन में ये कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाने चाहिए। द रीजन भी कि हम लोग प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मैं कंप्लीटली आपकी बात से एग्री करता हूँ। एंड आप लोगों को ये दिख भी रहा होगा कि जितने भी अपने फैकल्टीज हैं, सारी फैकल्टीज कहीं ना कहीं इस बात के लिए आईसीएसआई पे जोर डाल रही है कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि बहुत जेन्युइन सा सिचुएशन फिलहाल है हमारे सामने कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो है। और सबसे एक बड़ा कंसर्न जो है, काफ़ी बच्चों का मैंने सुना है ये चीज़, कमेंट्स वगैरह भी मैसेज आए कि सर, अगर हम जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और उस टाइम पे अगर हमको कोरोना हो गया तो क्या करेंगे? कंसर्न बहुत सही है आपका, लेकिन आप भी एक चीज़ ये समझिए कि सबसे पहली बात तो ये कि आईसीएसआई जो है ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी कि अगर सिचुएशन कहीं भी थोड़ी बहुत भी अगर खराब है तो आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करे। ऐसा आईसीएसआई आपके साथ में करने वाला नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आज आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपका काम एज अ स्टूडेंट है पढ़ाई करना। एग्जाम आपके जून में रहें या फिर आपके पोस्टपोन होने के बाद में जुलाई में रहें या फिर कभी भी रहे, आपका काम है पढ़ाई करना। हाँ, जो पोस्टपोनमेंट वगैरह करने के लिए जो एफर्ट्स लेने चाहिए, वो हम सारी की सारी फैकल्टी, जितनी भी फैकल्टीज हैं, हम लोग अपना काम कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग हैं आपके साथ में, आपके सपोर्ट के लिए। तो हम सारी की सारी फैकल्टीज जो है, जितनी भी फैकल्टीज हैं जो कि सीएस फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके बिहाफ पे हम लोग ये अपील करें कि आईसीएसआई के जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन होने चाहिए। एंड वी आर डूइंग आवर वर्क। आईसीएसआई को मेल वगैरह जो है वो भी हम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पटिशन का भी इनिशिएटिव जो है वो लिया गया कि पटिशन जो है वो साइन की जाए ताकि आईसीएसआई के जो एग्जाम्स उसको पोस्टपोन किया जाए, राइट? मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपका जो मकसद है वो है पढ़ाई करना, और आप अपने मकसद से डाइवर्ट मत होइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करवाया जाए। वी आर ट्राइंग फॉर दैट। लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन रहेगा वो आईसीएसआई का रहेगा। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि 1 जून से ही एग्जाम्स होने वाले हैं, और अगर आपने ये 10-15 दिन जो टाइम पास कर दिया, पढ़ाई अगर आपने सीरियसली नहीं करी, तो ऐसे केस में फिर क्या करेंगे अपन? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपका काम है आप पढ़ाई कीजिए, राइट? जो ये अपील वगैरह करनी है या जो कुछ भी है, रिक्वेस्ट करनी है आईसीएसआई से, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग कर लेंगे। ये फैकल्टीज की जिम्मेदारी है। हम लोग आपके बिहाफ पे ये वाला काम जो है वो कर लेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोगों से मैं सिंपली एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई जो है ना उसको आप सेक्रीफाइस मत कीजिए। मान लेते हैं कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होने वाले हैं, हमारी जो मेहनत है वो काम आएगी, और आईसीएसआई जो है वो एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। लेकिन कितना पोस्टपोन करेगा? अब बताइए मुझे एक बार। जून की जगह पे मान लेते हैं कि मैक्सिमम कब कर देगा? जुलाई में कर देगा, राइट? तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा होगा कि आपको पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी? कैसा होगा? आंसर इज नो। तो व्हाट आई एम आस्किंग टू यू पीपल इज कि आप प्लीज अपनी पढ़ाई जो है ना उसको आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। उसमें किसी भी तरीके की ढिलाई जो है ना वो मत कीजिए प्लीज।
किसी भी तरीके की ढिलाई मत कीजिए, बस ये मेरी आप लोगों से सिंपल एक रिक्वेस्ट है। और बाकी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग कौन, फैकल्टीज, हम फैकल्टीज लोग जो है वो आप शायद देख भी रहे होंगे कि डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, हम लोग मेल कर रहे हैं सीएसआई को, ठीक है। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है, और जितने भी हमारे सीएस फैकल्टी में फैकल्टीज हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 प्लीज़, नाउ दिस इज़ अ हाई टाइम, हम सभी लोगों ने अपील जो है वो ज़रूर करनी चाहिए आईसीएसआई से कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए। क्योंकि अब जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत सिंपल सी बात है कि इतने टाइम पीरियड में पढ़ाई जो है वो करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो रही है, और जो एफर्ट्स हमको लगाने चाहिए पढ़ाई के लिए वो हम नहीं लगा पा रहे, चाह के भी नहीं लगा पा रहे। प्लीज टेक दिस पर्टिकुलर थिंग, प्लीज कंसिडर दिस थिंग, ये चीज़ हम आईसीएसआई रिक्वेस्ट करते हैं। गॉट द पॉइंट, दैट्स इट। सिंपली ये नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना था और ये अपडेट आपको देना था दैट वी आर ट्राइंग टू कन्विंस आईसीएसआई के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे। तो सिंपल तरीके से बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता था, और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। आप अपनी पढ़ाई जो है वो कीजिए, और हाँ, इम्पॉर्टेंट वाली बात, पढ़ाई आपको करनी है, जितनी मेहनत आपको करनी है उतनी ही मेहनत हम लोग भी आपके साथ में कर रहे हैं। आपकी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं आपके लिए मैराथन जो है वो हम लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो है वो आपकी शुरू है, ठीक है। तो हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको तो आपके लिए मेहनत करनी ही चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उसके उतना ज़्यादा आप मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से। और हमें बस ये ध्यान देना है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है, ये चलता रहेगा। इसके इसके लिए जो मेहनत हमारी है वो चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि हमारी पढ़ाई जो है वो हमारे लिए एक अलग चीज़ है, और वो हमें कहीं पे भी स्टॉप नहीं करनी है, वो हमें कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें पैरेलल हम चलाते रहेंगे साइमल्टेनियसली। एक तरफ हम एफर्ट्स लेंगे कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के लिए हम रिक्वेस्ट करें, और दूसरी तरफ हमारी जो पढ़ाई है उसमें कहीं पे भी थोड़ी सी भी ढिलाई जो है वो हम आने नहीं देंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। इसी के साथ मैं वीडियो जो है यहाँ पे करता हूँ ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।